नमस्कार साथियों, मैं हूं रवि। स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में। दोस्तों, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का ये दूसरा पार्ट है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में लिए हुए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट व सिलेक्टेड है। आप कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाली है। गाइज, वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। प्रत्येक क्वेश्चन का 2 बार रिवीजन करवाने वाला हूं, बिल्कुल आसान भाषा में। और दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। आइए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे रेलवे में पूछा गया था। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि अंगूर की खेती किस कल्चर में की जाती है। दोस्तों, आपके ऑप्शंस है। ऑप्शन नंबर ए विटीकल्चर, ऑप्शन नंबर बी हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन नंबर सी फ्लोरिकल्चर, ऑप्शन नंबर डी एंथोलॉजी। तो दोस्तों, अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो भैया आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फिलहाल दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विटीकल्चर। दोस्तों, विटीकल्चर में क्या होता है, अंगूर की खेती का अध्ययन किया जाता है। अंगूर की खेती का अध्ययन। और दोस्तों, अंगूर की खेती का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है दोस्तों, विटीकल्चर कहा जाता है। क्या बात आपको समझ में आई। मैंने कहा अंगूर की खेती का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को दोस्तों विटीकल्चर कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों हम हॉर्टिकल्चर की। दोस्तों, हॉर्टिकल्चर क्या है, तो दोस्तों इस शाखा में हम बागवानी के बारे में अध्ययन करते हैं। बागवानी की जो खेती होती है ना, उस बागवानी की खेती का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को दोस्तों हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। अगर दोस्तों मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भैया पुष्पों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा फ्लोरिकल्चर। दोस्तों, पुष्पों का अध्ययन, पुष्पों या फिर फलों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को दोस्तों क्या कहा जाता है, फ्लोरिकल्चर, या फिर दोस्तों मैं कह सकता हूं एंथोलॉजी। दोस्तों, अगर ऑप्शन में फ्लोरिकल्चर ना आया तो दोस्तों एंथोलॉजी भी आ सकता है। तो दोस्तों दोनों में से कोई एक राइट आंसर होगा आपका। आपसे एग्जामिनर दोस्तों दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन देगा अगर दोस्तों ये क्वेश्चन पूछेगा तो। बात क्लियर है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, पुष्प फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर भी कहा जाता है और एंथोलॉजी भी कहा जाता है। मैं इनका रिवीजन करवा देता हूं। अंगूर की जो खेती होती है दोस्तों, इसका अध्ययन किया जाता है विटीकल्चर में, और बागवानी की जो खेती होती है इसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों हॉर्टिकल्चर में। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, अब बात करने वाले हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। आइए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। भैया क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि रेशम पालन का अध्ययन किया जाता है वह शाखा है। ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों एपीकल्चर, ऑप्शन नंबर बी है सेरीकल्चर, ऑप्शन नंबर सी है पीसीकल्चर, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सेरीकल्चर। दोस्तों, सेरीकल्चर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें दोस्तों हम रेशम पालन का अध्ययन करते हैं, जिसमें दोस्तों हम रेशम पालन का अध्ययन करते हैं। बात क्लियर है। एपीकल्चर के बारे में बात करूं दोस्तों तो ये विज्ञान की वह शाखा है जिसमें दोस्तों मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। आपने गांवों में देखा होगा दोस्तों, बॉक्स से होते हैं, उन बॉक्स में मधुमक्खियों को पाला जाता है और उनसे शहद प्राप्त किया जाता है। दोस्तों वह मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, एपीकल्चर कहलाता है। बात क्लियर है। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया मछली पालन क्या कहलाता है, या मछली पालन का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उस शाखा को कहा जाता है पीसीकल्चर। मछली पालन का अध्ययन, मछली पालन का अध्ययन।
मछली पालन का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को दोस्तों पीसी कल्चर कहा जाता है। दोस्तों एक जानकारी और है, मधुमक्खी की तरह ही दोस्तों एक कीट होता है जिसे दोस्तों आप लाख का कीट कहते हो, लाख का कीट। इससे दोस्तों क्या होता है, ये रेशम प्राप्त होता है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। और रेशम पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। दोस्तों मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि भैया रेशम पालन का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, तो दोस्तों सेरीकल्चर शाखा में किया जाता है। लाख का कीट एक कीट होता है दोस्तों जिसे बोम्बेक्स मोराई कहा जाता है, उससे दोस्तों रेशम प्राप्त होता है, ध्यान रखना इस बात का। और मधुमक्खी पालन का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, तो दोस्तों एपीकल्चर शाखा में किया जाता है। बात क्लियर है। मछली पालन का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, तो दोस्तों पीसीकल्चर शाखा में किया जाता है। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारे वीडियो का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपसे रेलवे में पूछा गया है भैया, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दोस्तों कि सरीसृप का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, वह है ऑप्शन नंबर ए ऑर्निथोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी हर्पेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी ओफियोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी सोरोलॉजी। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सरीसृपों का अध्ययन, सरीसृप कहा जाता है दोस्तों रेप्टाइल्स को। किसको कहा जाता है दोस्तों, रेप्टाइल्स को। वह प्राणी जो दोस्तों रैंक कर चलते हैं वो किस में आते हैं, रेप्टाइल्स में आते हैं। जैसे कि छिपकली हो गया, सांप हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये सब दोस्तों किस में आते हैं, ये दोस्तों सब सरीसृप में आते हैं, रेप्टाइल्स में आते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि सरीसृपों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, वह शाखा है, तो दोस्तों वह शाखा कौन सी है, हर्पेटोलॉजी है। सरीसृपों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा का नाम क्या है दोस्तों, हर्पेटोलॉजी। क्या नाम है दोस्तों, हर्पेटोलॉजी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि भैया पक्षियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा का नाम क्या है, तो दोस्तों उस शाखा का नाम है ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा का नाम क्या है दोस्तों, ऑर्निथोलॉजी। बात क्लियर है। क्या आपको समझ में आया मैंने क्या कहा, पक्षियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को दोस्तों ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। और सरीसृपों का अध्ययन, जो रैंक कर चलने वाले जीव है दोस्तों, उनका अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को दोस्तों क्या कहा जाता है, हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। अगर आपसे पर्सनल पूछा जाए दोस्तों कि भैया सांप का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, तो दोस्तों सांप का अध्ययन किया जाता है, सांप का अध्ययन किया जाता है दोस्तों ओफियोलॉजी शाखा में। किसमें किया जाता है दोस्तों, ओफियोलॉजी शाखा में किया जाता है। बात क्लियर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों पर्सनली कि भैया छिपकली का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, तो दोस्तों छिपकली का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को दोस्तों सोरोलॉजी कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, एक बार मैं आपका फिर रिवीजन करवा देता हूं। मैंने क्या कहा, जो रैंक कर चलने वाले जीव है जिन्हें दोस्तों आप सरीसृप कहते हैं, उन सरीसृपों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को दोस्तों हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। अगर आपसे पर्सनल पूछा जाए कि भैया सांप का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है, ओफियोलॉजी कहा जाता है। बात क्लियर है। अब बात करें छिपकली का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को सोरोलॉजी कहा जाता है। बात क्लियर है। और पक्षियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब चलते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों एसएससी में पूछा गया था। किसमें पूछा गया था दोस्तों, एसएससी में पूछा गया था। एक तरफ तो दोस्तों इन शाखाओं के नाम था और एक तरफ दोस्तों इनसे संबंधित कुछ तथ्य थे। आपको मिलान करना था कि कौन आपस में मिलेगा। बात क्लियर है। तो दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर 9 को बता दूं आपको। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कीटों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए एंटोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी मिरमेकोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी एर्केनोलॉजी,
ऑप्शन नंबर डी पेरोलॉजी। तो दोस्तों आपका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी दोस्तों विज्ञान की वह शाखा है जिसमें दोस्तों हम कीटों का अध्ययन करते हैं। बात क्लियर है? आई बात आपको समझ में? मैंने क्या कहा कि कीटों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को दोस्तों क्या कहा जाता है? उस शाखा को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। अगर दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भैया चींटी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ये चारों ही। तो दोस्तों चींटी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को कहा जाता है मिरमेकोलॉजी। क्या कहा जाता है दोस्तों? मिरमेकोलॉजी कहा जाता है। आशा करता हूं दोस्तों आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि भैया मकड़ी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो उस शाखा को कहा जाता है दोस्तों एरेक्नोलॉजी। क्या कहा जाता है दोस्तों? एरेक्नोलॉजी कहा जाता है। बात क्लियर है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं दोस्तों कि स्पंज का अध्ययन, स्पंज क्या है? सबसे पहले दोस्तों स्पंज के बारे में जानते हैं। स्पंज दोस्तों कम विकसित प्राणी है और दोस्तों ये जल में रहता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भैया ये जलीय जीव है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि भैया स्पंज का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, तो दोस्तों स्पंज का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है दोस्तों पेरोलॉजी। बात क्लियर है? आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। दोस्तों कीटों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को दोस्तों एंटोमोलॉजी कहा जाता है। बात क्लियर है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि भैया चींटी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को दोस्तों क्या कहा जाता है? मिरमेकोलॉजी कहा जाता है। बात क्लियर है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि भैया मकड़ी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उस शाखा को कहा जाता है एरेक्नोलॉजी। बात क्लियर है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि स्पंज का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उस शाखा को कहा जाता है पेरोलॉजी। स्पंज क्या है? एक दोस्तों कम विकसित प्राणी है, जल में रहता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एक जलीय जीव है। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों हमारा अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10 की। दोस्तों ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों आपकी जीव विज्ञान की शाखाएं अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। दोस्तों मैं क्या करूं, बहुत सारी शाखाएं हैं, 2 क्लासों में भी कंप्लीट नहीं हुई, इसलिए दोस्तों इसकी एक क्लास और बनेगी। आपको पार्ट 3 का इंतजार करना पड़ेगा। कल दोस्तों 100 में से 100% दोस्तों पार्ट 3 आ जाएगा। बात क्लियर है? अब चलते हैं दोस्तों हमारे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भैया शैवालों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? वह शाखा है ऑप्शन नंबर ए फाइकोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी वायरोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरियोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों माइकोलॉजी। अगर आपको इनमें से किसी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया जी। आपका राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए फाइकोलॉजी। दोस्तों फाइकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम शैवालों का अध्ययन करते हैं, बात क्लियर है दोस्तों? वायरोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें दोस्तों हम विषाणुओं के बारे में, वायरस के बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों बैक्टीरियोलॉजी के बारे में बात करूं तो दोस्तों जीवाणु, बैक्टीरिया विज्ञान की वह शाखा है दोस्तों जिसमें हम जीवाणुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उस शाखा का नाम है बैक्टीरियोलॉजी। माइकोलॉजी की बात करूं दोस्तों तो कवकों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को दोस्तों क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। भैया शैवालों का अध्ययन आपसे पूछा है तो शैवालों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को दोस्तों फाइकोलॉजी कहा जाता है। वायरस, विषाणु का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं दोस्तों उस शाखा को वायरोलॉजी कहा जाता है, जैसा कि आपके सामने। जीवाणु, बैक्टीरिया के बारे में दोस्तों विज्ञान की जिस शाखा में हम अध्ययन करते हैं उस शाखा को दोस्तों क्या कहा जाता है? बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। बात क्लियर है दोस्तों? कवकों के बारे में विज्ञान की जिस शाखा में हम अध्ययन करते हैं उस शाखा को दोस्तों फाइकोलॉजी कहा जाता है।
माइकोलॉजी कहा जाता है। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया। इस प्रकार की दोस्तों बहुत ही मजेदार वीडियो देखने के लिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके। पार्ट 3 का इंतजार करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।